चलें जी, आज की क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना एएस फिजिक्स का। और जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखिए, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है एएस फिजिक्स का, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब जो लफ्ज फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जिसको आप नाप सकते हैं और जिसको आप नंबर्स में बता सकते हैं और जिसकी कोई यूनिट होती है। मिसाल के तौर पर लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सलेरेशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, प्रेशर है, करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, मूवमेंट है, मोमेंटम है। ये जितने भी नाम ले रहा हूँ मैं, ये सब ये क्या चीजें हैं? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक कैटेगरी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे फर्ज करें, मुझे अगर एक चीज का टेम्परेचर नापना है, तो उसके टेम्परेचर को मैं किस तरह एक्सप्रेस करूंगा? मैं कहूंगा उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब 25 जो है वो उस टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर की यूनिट है। ऐसे ही अगर मुझे किसी चीज का मास नापना है, तो मैं कहूंगा उसका मास 2 किलोग्राम है। तो 2 जो है वो मास का मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और किलोग्राम जो है वो इस मास की यूनिट हो गई। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं कि जहां पर इसके अलावा भी आपको बताना पड़ता है। मिसाल के तौर पे फोर्स। अब अगर एक फोर्स 25 न्यूटन की है, तो 25 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन इसकी यूनिट हो गई। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि भाई फोर्स आपको लगानी है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ फोर्स लगानी है। तो तीसरी चीज क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। तो एक स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट। जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो एक स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है कि एक स्केलर क्वांटिटी में आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है आपको, और दूसरा यूनिट चाहिए होती है। तो अगर आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता दें तो स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए काफी है। लेकिन अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, यूनिट भी बतानी पड़ेगी, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है, और डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट। ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड फुली बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट दे दें क्वांटिटी का, तो उसको आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर इसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के जरिए फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड फुली बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसमें एक बात और भी लिखी हुई है, इसको मैं भी आगे चल के बताऊंगा। दे कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली। स्केलर क्वांटिटीज को आप अलजेब्रा के सिंपल असूलों से, यानी कि 2 + 2 = 4 से ऐड कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आगे चल के बताऊंगा। एग्जाम्पल्स जो आपको दी हुई हैं स्केलर क्वांटिटीज की, उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एरिया है, लेंथ है, करंट है, प्रेशर है, स्पीड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, वर्क है, एनर्जी है, पावर वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनको फुली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। तीन चीजें हैं इसमें, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और डायरेक्शन भी है। एंड दे मे नॉट बी एडिड एल्जेब्रिकली। अब स्केलर क्वांटिटीज को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा कि अभी थोड़ी देर बाद आगे चल के बताऊंगा। एग्जाम्पल्स जो आपको दी हुई हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, वो क्या क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मूवमेंट है, टॉर्क है, मोमेंटम है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो तय पाया कि स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, और साथ साथ उसके डायरेक्शन भी होती है। ठीक है।
ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर हैं और कौन कौन सी वेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे मास, मास स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। एरिया स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। पावर स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस लिस्ट में मैंने काफी सारी क्वांटिटीज के नाम लिख दिए हैं और मेंशन कर दिया आगे कि इनमें से कौन कौन सी स्केलर और कौन कौन सी वेक्टर। ठीक है, तो रिवीजन के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप जब भी देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा, कि कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। अब हमने जो स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके रिलेटेड हम कुछ मोटू। सवाल करेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम पास्ट पेपर्स। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर इंक्लूड्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ स्केलर क्वांटिटी। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक स्केलर और एक वेक्टर है। मैं सबके आगे मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सा क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एक्सलेशन वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। पावर स्केलर है। स्पीड स्केलर है। वर्क स्केलर है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है। तो कौन सा पेयर है जिसमें एक वेक्टर है और एक स्केलर है। कौन सा पेयर है जिसमें एक स्केलर है और एक वेक्टर है। फोर्स तो ये और जो काइनेटिक बी एनर्जी। है, बी में फोर्स वेक्टर है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक वेक्टर और एक स्केलर। कह रहे फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लास्ड एज वेक्टर्स और एज स्केलर्स। विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन से ऑप्शन में दोनों वेक्टर्स हैं। मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। मोमेंटम वेक्टर है, टाइम स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है। वेट वेक्टर है, टेम्परेचर स्केलर है। तो आपको दोनों वेक्टर्स चाहिए। दोनों वेक्टर्स जी। कौन से ऑप्शन में, सी में। सी में। सी। सी में दोनों वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वेक्टर है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अ क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने स्केलर में। अ क्वांटिटी दैट डज नॉट रिक्वायर अ यूनिट। यूनिट तो हर क्वांटिटी को चाहिए होती है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वेक्टर हो। अ क्वांटिटी विदाउट अ डायरेक्शन, यस। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो स्केलर के लिए ये डिस्क्रिप्शन सही है कि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ऑप्शन सी भी देख, ऑप्शन डी भी देख लो। आप क्वांटिटी विदाउट अ मैग्नीट्यूड, बगैर मैग्नीट्यूड के तो कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकती ना। मैग्नीट्यूड और यूनिट तो आपको सारी क्वांटिटीज में चाहिए। हाँ, डायरेक्शन अगर होगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन अगर नहीं होगी तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। विच इक्वेशन कंटेन्स ओनली स्केलर क्वांटिटीज। कौन से ऑप्शन में सिर्फ स्केलर है। देखें, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मास स्केलर है। पावर स्केलर है, वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है। प्रेशर स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, एरिया स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सिर्फ सारे सिर्फ स्केलर हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सारी क्वांटिटीज स्केलर है, पावर भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच लिस्ट कंटेन्स ओनली स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी लिस्ट में सिर्फ स्केलर है। एरिया स्केलर है, लेंथ स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, स्पीड स्केलर है, पावर स्केलर है।
पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है, टाइम स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है। तो ओनली स्केलर्स कौन सी लिस्ट में है? ओनली स्केलर्स लिस्ट बी में। काइनेटिक एनर्जी, पावर, स्पीड, तीनों के तीनों स्केलर में।